मिलो सिलो चलो। पानी आ रहा लेने से पहले। ओ भाई साहब, अभी तो सिर्फ एक वाटरफॉल दिख रहा है। सूरज देवता नमस्कार। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चेरापूंजी। आज की जो आइटनरी रहेगी वो रहेगी सिर्फ चेरापूंजी की जितने भी फेमस प्लेसेस हैं लाइक रूट क्रीज और भी जगह हैं, तो उन जगह को कवर करेंगे और यहाँ से फिर निकलेंगे हम लोग आगे की तरफ। और आगे की तरफ का जो डेस्टिनेशन रहेगा वो पता नहीं कहाँ रहेगा, लेकिन रहेगा तो आप लोगों को पता चलेगा ही। यहाँ रुकेंगे या कहीं और रुकेंगे तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी। बाकी वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड ऑफ नॉर्थ ईस्ट राइड, सॉरी विंटर नॉर्थ ईस्ट राइड, माय बैड। हमारी धन्नो यहाँ पे खड़ी हुई हैं। धन्नो दिख रही हैं? हाँ दिख रही हैं। सो हमारी धन्नो यहाँ पे खड़ी हुई हैं। लजवंती यहाँ पे है। एक बाइक और भी है अविनाश बाबू की। चेरापूंजी में जब हम लोग रात में आए थे तो हम लोग एक होम स्टे में रुके हुए थे, और होम स्टे इज़ लाइक हॉस्टल टाइप। तो हम लोगों को भाई जो फीलिंग है कॉलेज वाली वो आ गई थी और बहुत ही बढ़िया लगा था। दिखाते हैं आप लोगों को। एक ये बेड पड़ा, एक ये बेड पड़ा और एक ये बेड पड़ा। भाई साहब पूरी फीलिंग हॉस्टल की। और अब यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ। बाकी अपनी बाइक पे माउंट करते हैं अपने बैग्स और फिर आप लोगों को मिलते हैं सीधा डायरेक्ट गोप्रो पे। तो लिम्सा इन डेंगसिंग नोंग सोहरा यहाँ पे रुके हुए थे और ये एक होम स्टे था। बहुत ही अच्छा एक छोटा सा रूम मिल गया था जैसे हम लोगों के हॉस्टल में होता है। यहाँ से कंटिन्यू हम लोग जाएंगे और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे चेरापूंजी को, और यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे प्लेसेस होते हैं ना वो कवर करेंगे। सो चेरापूंजी जो है बहुत ही एशिया का सबसे बड़ा ऐसा सिटी कहा जाता है, सबसे बड़ा ऐसा मतलब एरिया कहा जाता है जहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है एशिया में। मतलब आप समझ सकते हैं एशिया में सबसे ज़्यादा बारिश हमारे इंडिया के एक पार्ट जैसा चेरापूंजी में होता है। तो भाई आप समझ ही सकते हो। और हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, और नोखली खाए फॉल्स। तो नोखली खाए जो एरिया है, जो वाटरफॉल है वो पड़ता है 5 किलोमीटर फ्रॉम सोहरा गांव। सो नोखली खाए वाटरफॉल्स, हमें लगता नहीं है कि उतना ज़्यादा फ्लो होगा पानी का, क्योंकि अभी मानसून का मौसम नहीं है। तो वाटरफॉल उस हिसाब से उस तरीके से नहीं दिखेंगे जिस तरीके से दिखने चाहिए, जैसे कि मानसून में दिखते हैं जून जुलाई के महीने में। भाई ओ भाई साहब, अभी तो सिर्फ एक वाटरफॉल दिख रहा है जो कि ये दिख रहा है आपको सामने। सो ये तो भाई अपने आप में ही एक अलग नज़ारा है, अद्भुत, कांट एक्सप्लेन। यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नोखली खाए वाटरफॉल्स, और ये आप जो पीछे का नज़ारा देख सकते हैं ये वाला गजब है। हमारा ड्रोन ऊपर पहुंच चुका है। तो ये भाई यहाँ पे प्रकृति का, नेचर का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। और भाई ऐसा सीन मेघालय में ही देखने को मिलेगा। उत्तराखंड और हिमाचल, लद्दाख, ये सब अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में जो पहला स्टेट है वो है मेघालय, और हम लोग यहाँ पे नोखली खाए वाटरफॉल्स, जहाँ पे एंट्री करने के लिए आप लोग 50 रुपीज़ का एक टिकट लगता है। और अगर बाई चांस आप कोई ड्रोन शॉट वगैरह लेना चाहते तो उसका चार्ज है 300 रुपीज़। बाकी इन्जॉयमेंट है, इसको एंजॉय करते हैं। फिर आप लोगों को मिलते हैं। थोड़ा सा शॉट आप लोग देखो और बताना कि कैसा है। तो हम लोग रुके हुए थे नोखली खाए गांव में, और यहाँ पे
एक मेरे पीछे जो एक वाटरफॉल का जो एक व्यू पॉइंट है वो आप लोगों को दिख रहा होगा इधर साइड में। और यहीं पे हम ढाबे पे रुके हुए थे। यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आप लोगों को थोड़ा सा हम दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कुछ मसाले वगैरह रखे हुए हैं जो यहीं के जंगल से लाए जाते हैं, जो यहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक्सपोर्ट होते हैं। और ऊपर साइड में रखे हुए हैं कुछ अचार। और इधर साइड में एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, हनी है, लेकिन वो रखा कहाँ पे, ये ओल्ड मॉन्क की बोतल में और एक रॉयल स्टेक की बोतल में। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिस तरीके से लगी हुई हैं, ये भी यूनिक है। और यहीं के लकड़ी से ये कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं और इंटरेस्टिंग लग रही हैं देखने में, और भी खूबसूरत ज़्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम खा रहे हैं गोलगप्पे, और गोलगप्पे का टेस्ट तो हर जगह ही वैसा ही रहता है, सेम रहता है। बाकी बना रही थी दीदी वहाँ पे खड़ी होके, यहीं पे बना रही थी, लेकिन यार जैसे ही मैंने कैमरा खोला दीदी गायब, ऐसे भगी हैं। तो पहले खाते हैं और उसके बाद टेस्ट बताते हैं कि कैसा है। पानी आ रहा लेने से पहले। पहले मुंह में आ रहा था, आंख में आ रहा है। पानी का टेस्ट चेंज होता है, गोलगप्पे वैसे ही रहता है। अब खा लिए हैं और यहाँ से डायरेक्ट गोप्रो पे आपको मिलेंगे, और यहाँ से चलेंगे, कहाँ पे चलेंगे शुभम भाई? कोई सी जगह भूल गया। भूल गया। तो अभी हम लोग गोप्रो पे आप लोगों को बताते हैं। नौकली खाए से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद में हम लोग थोड़ा थोड़ा ब्रेकफास्ट किया है। और ब्रेकफास्ट में किया क्या है, गोलगप्पे हम लोगों को मिल गए थे, वही खा लिए। सो यहीं पे रुके हुए थे अपना नाश्ता वास्ता करने के लिए, और नाश्ता हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चेरापूंजी जगह को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आज हो सकता है कि चेरापूंजी जगह ही हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे। तो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे लकड़ी से बनाई जाती हैं, अच्छा लग रहा है। इस हिसाब से 30 दिन का ट्रिप है, और हर जगह पे जो यूनिक चीज़ें हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें भी ले लेके हमारा बैग भर जाएगा। इस हिसाब से तो लेने का मन था, लेकिन जो चीज़ पसंद आ रही थी वो रख नहीं पाएंगे कहीं पर, इसलिए नहीं लिया। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अदर डेस्टिनेशन की तरफ। ज़्यादा करते हैं ज़्यादा मिलो सिलो चलो। रेस लगा लो। और भी बहुत सही। सो वी आर नाउ ओपन, वी आर डिलाइटेड टू बी बैक सर्विंग यू। सो हम लोग रुके हुए थे यहाँ पे एक होटल में कुछ पेट पूजा करने के लिए, और अपनी ठंडक को भी दूर करेंगे क्योंकि ठंडक लग रही है। प्लस हमारी जो फॉग लाइट है वो टूट गई है, और इसको भी अभी फिक्स करेंगे कि कैसे इसको कुछ जुगाड़ लगा के या टेप वेप चिपका के इसमें कुछ किया जाए। तो ये भी अभी करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर करेंगे नहीं तो फिर चल नहीं पाएंगे रात में। तो देखते हैं, करते हैं कुछ जुगाड़। जिस तरीके से मैंने फॉग लाइट को फिक्स किया है टेप और इस तरीके से जुगाड़ करके, तो यार वो अभी करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी अगर रात हो रही है और यहाँ पे शाम बहुत ही जल्दी हो जाती है। देख सकते हो अब कुछ नहीं दिख रहा है। सो 3 बज रहा है अभी, और अभी इस टाइम पे मौसम बहुत ही ज़्यादा गिर गया है, और मैं ये सोच रहा था कि भाई क्या किया जाए। तो जो फॉग लाइट आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम लैप्स में देखा होगा, तो फॉग लाइट को मैंने सिर्फ टेप से चिपका दिया, और वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, दिखाते हैं आपको। इस तरीके की फॉग लाइट अभी दिख रही है। यहाँ पे मैंने टेप वेप लगा के बिल्कुल चिपका दिया है इस तरीके से। अभी थोड़ी सी ऑफ रोडिंग हुई थी, ऑफ रोडिंग के चक्कर में ये फॉग लाइट टूट गई। तो कोई नहीं, फिक्स कर दिया है, और आगे कुछ मिलेगा
कुछ मैकेनिक वगैरह मिलेगा, कुछ जुगाड़ लगाएगा तो हो सकता है कि जुड़ जाए, अगर क्योंकि अंदर से जो लोहे की पत्ती जुड़ी होती है वो टूट गई है, तो इसीलिए। चलो एनीवे, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। बाकी भाई साहब मौसम बहुत ही गजबदार है गजबदार, ये क्या होता है, छोड़ो। सो मौसम बहुत ही गजब है यार। और हम लोगों को अभी जाना था डाउकी की तरफ, और यहाँ पे एक सुबह से हम लोगों ने कुछ लंच वगैरह कुछ किया नहीं था, तो सोचा कि लंच वगैरह करते हैं, और बाकी लंच वगैरह करने के बाद फिर निकलते हैं। एक एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज है, वो हम लोग विज़िट करेंगे, और हो सकता है कि वहीं पे आज हम लोग रुकें, क्योंकि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है वो। और कैसे कवर होगा वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी गोप्रो के ऊपर। बाकी अभी लंच करना ज़रूरी, तो लंच करते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो रुके हुए थे यहाँ पे, एक नया होटल खुला हुआ था, वो बहुत ही मज़ेदार खाना, अच्छा खाना था। और बाकी यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं कहाँ के लिए, माइनिंग नोंग। ए भाई साहब, तो यहाँ पे यार इतने ज़्यादा इस तरीके के नाम है कि प्रोनाउंस करने में ही हालत ख़राब हो जाती है भाई। फाइनली हम लोग लंच वंच करके निकल चुके हैं, 4:20 हो रहा है। माइलिंग नोंग जो एक क्लीनेस्ट विलेज है वो है करीब यहाँ से 67 किलोमीटर, और 4:20, तो यानी कि आप समझ सकते हैं 1.5 घंटे के आसपास लगेगा। और यही एक रूट है शिलोंग और गुवाहाटी का, जो कि आप इसी रूट से सीधा शिलोंग 38 किलोमीटर पड़ जाता है। एक चीज़ और भी है कि उत्तराखंड और हिमाचल, लद्दाख, सभी अपने उधर के नॉर्थ के जितने भी हिल स्टेशंस हैं, वहाँ के हिल स्टेशंस और यहाँ के हिल स्टेशंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहली बात तो ट्रैफिक को लेके, यहाँ पे बहुत ही सारे लोग एक ही लाइन में चलते हैं, इसमें अगर आपके सामने चल रहे हैं 3 गाड़ियाँ चल रही हैं, तो ये कंटिन्यू 3 ऐसे ही चलती रहेंगी। कोई ओवरटेक, बहुत ही रेयर केस में कोई ओवरटेक करता हुआ मुझे दिखा है अभी तक, जब से हम लोग मेघालय में घुसे हुए हैं। बहुत ही ट्रैफिक रूल का फॉलो करते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ के पहाड़ों का जो टेक्सचर होता है ना, जैसे उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों से अगर कंपेयर करो तो टेक्सचर जो है वो अलग ही होगा, और बहुत ही अच्छा घना जंगल होता है पहाड़ों के ऊपर ही, तो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और भाई साहब ठंडक लग रही है बहुत ज़्यादा तेज़। ओह माय गॉड, इतनी ठंडक है भाई, हाथ अभी से जमने लग गए हैं। और ठंडक इतनी ज़्यादा, 4:51, यानी कि 5 अभी बजने वाला है 10 मिनट में ही। और मेरे लेफ़्ट साइड में इतना बढ़िया सीन है, मतलब बहुत ऊंचे पहाड़ों पे हम लोग चल रहे हैं अभी इस टाइम पे, और लेफ़्ट साइड में इतना बढ़िया सीन है। लेकिन क्या करें यार, समय का साथ नहीं है। बहुत ही बढ़िया सीन है यार, सिर्फ आंखों से देख सकते हैं, कैमरे से दिखा नहीं सकते, फॉग है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए फुटेज उतनी अच्छी आएगी नहीं। लेकिन बहुत ही बढ़िया सीन है यार, इतने में ही हाथ जमने लगे हैं। अभी तो अरुणाचल और नागालैंड और पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है यार समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। पहाड़ों पे आप कितनी भी ड्राइव कर लो, ऐसा लगता है कि भाई चले जा रहे हैं, लेकिन रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा। शाम का टाइम हो रहा है, और टाइम हो रहा है कितना, टाइम हो रहा है 8, और हम लोग पहुंच गए हैं माओलिन नोंग, एक विलेज जो कि एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज है, जैसा कि अब मैंने आप लोगों को कहाँ पे बताया था, गोप्रो पे। और आज का जो दिन रहा है वो सिर्फ वाटरफॉल्स के ऊपर ही रहा है, और हम लोग गए हुए थे कौन सा नौखलाई खाए, रेस्ट कर रहे थे। आज का दिन सिर्फ यही रहा है कि चेरापूंजी से लगा के हम लोग आ चुके हैं माओलिन नोंग, एक जो विलेज है वहाँ पे। और इस विलेज को एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज के नाम से जाना जाता है, इंडियाज़ नंबर 1 क्लीनेस्ट विलेज है ये। और इस विलेज को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोगों को सारी चीज़ें पता चलेंगी। अगर व्हाट्सएवर रीज़न अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर और कमेंट, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना जो राइट साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ, वेलकम, सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय।